वर्षों में सबसे शुभ गोचर, उत्तम गोचर वृषभ राशि के दर्शकों के लिए होने जा रहा है शनिदेव महाराज का। आपके लाभ स्थान पर, आपके सफलता भाव पर, और यही आपके नवमेश आपके भाग्येश बनते हैं, और आपके दशमेश अर्थात आपके व्यापार, आपके कैरियर भाव के स्वामी, और लाभ स्थान पर अर्थात बचत के स्थान पर, कर्म कहाँ पर बैठ रहा है, बचत के स्थान पर। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे वृषभ राशि के दर्शकों के लिए कि शनिदेव महाराज ये आगे 2.5 वर्ष जो आ रहे हैं आपको क्या परिणाम देंगे, क्या शुभ फल देंगे, क्या अशुभ फल देंगे, कौन से उपाय आपको करने हैं इन 2.5 वर्षों में। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो गुरु की नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव महाराज, तो जिसका प्रभाव आपको कुछ यहाँ पर आपके जो आय का मार्ग है, जहाँ से आपका धन संचय होता है, धन उत्पन्न होता है, पैसा आपको प्राप्त होता है, उस कार्य क्षेत्र में शनिदेव महाराज कुछ बदलाव लेकर आएंगे। उस कार्य क्षेत्र में ऐसा बदलाव लेकर आएंगे कि यहाँ पर कुछ आपको उत्तम अच्छी बुद्धि प्रदान होगी, जिससे आपके आय के स्रोत और ज़्यादा बढ़ सके, और आय जो आपकी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर आप थोड़ा सा अपना यहाँ पर आपको नए नए आइडियाज़ देंगे शनिदेव महाराज, और उसी के साथ ही साथ कुछ कठिनाइयाँ तो आएंगी, कुछ ऐसा नहीं कि आपको कठिनाइयाँ ना दें, कठिनाइयाँ भी आपको देंगे, किंतु उसके बावजूद भी सफलता आपको आय के क्षेत्र में आपको प्रदान होगी। ये सबसे पहला प्रभाव, शुभ प्रभाव आप पर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको पिता पक्ष से, भाई आपके पिता भाव के स्वामी बनते हैं और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण पिता का आपको इन 2.5 वर्षों में सहयोग कम प्राप्त हो पाएगा। पिता पक्ष से आपको जो मैं कहूँ तो आपको थोड़ा असंतोष रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिता की ओर से आपके संबंध खराब रहें, पिता आपके कभी आपकी हेल्प ना करें इन 2.5 वर्षों में, ऐसा नहीं है। कभी कभी पिता की ओर से आपको निराशा हाथ लग सकती है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही पिता का साथ ना मिले, ऐसा असंभव है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, किंतु कभी कभी पिता की ओर से आपको असंतोष, यानी कि एक जो संतोष होता है वो नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ असंतोष बना रहेगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव पर आपके देखिए व्यवसाय क्षेत्र से और भाग्य से आप इन 2.5 वर्षों में बचत भी करते हुए नजर आएंगे। अपने व्यवसाय क्षेत्र से आपके जो व्यवसाय, या आप कहीं आपका जो कहीं आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपके भाग्य के द्वारा, जो आपका भाग्य है, भाग्य के द्वारा आप जो है बचत करते हुए नजर आएंगे। भाई ये हमारा बचत का स्थान है। इस बीच में इन 2.5 वर्षों में आपके कुछ सपने भी जो काफ़ी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए थे, वह सपने भी लगभग पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। ये भी इस प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। यानी कुछ काफ़ी लंबे समय से आपके कुछ सपने हैं, अभिलाषाएं अंदर आपके हैं, वो अभिलाषाएं आपकी कुछ परिश्रम करने से आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं शनिदेव महाराज के पास में? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तो देखिए, तृतीया दृष्टि आपकी ठीक कहाँ पर, आपके ठीक लगन भाव पर पड़ने की वजह से आपको यश की प्राप्ति होगी। भाई आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र में और शनिदेव महाराज में जो संबंध है वो काफ़ी स्ट्रांग संबंध है, काफ़ी मधुर संबंध है, काफ़ी उत्तम अच्छे संबंध हैं दोनों ग्रहों में, यानी कि शनिदेव महाराज में और साथ ही साथ में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी में। दोनों ग्रहों में शुभ अच्छे संबंध होने के कारण यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, यश की प्राप्ति, जो आपको यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा शनिदेव महाराज का। यहाँ पर यश की प्राप्ति होगी। यश के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति प्रदान मिलेगी। जो आपकी काफ़ी लंबे समय से आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों से आप परेशान थे, तो यहाँ पर आपकी शारीरिक कष्ट परेशानियाँ हैं वो लगभग आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यह सबसे बड़ा बदलाव आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। भाई हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हेल्थ आपकी काफ़ी लंबे समय खराब चल रही थी, तो हेल्थ में यहाँ पर आपके सुधार लेकर आएंगे शनिदेव महाराज। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का सबसे पहला आपको और ज़्यादा शुभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ शरीर आपका स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आप मान सम्मान है, यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको मान सम्मान भी देते हुए नजर आएंगे। और एक जगह पर रुककर आप जो है एक जगह पर रुककर अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आपके कार्य जो हैं आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा।
सीधा मैं कहूँ तो एक जगह पर आपकी जो बुद्धि है ये एकाग्र आपकी शनिदेव महाराज बनाकर रखेंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का लगभग आपको और देखने को मिलेगा। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास और दृष्टियाँ हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? तृतीया दृष्टि के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आपके लगन भाव पर रहने के कारण आपका स्वास्थ्य, भाई लगन भाव स्वास्थ्य का होता है, तो हेल्थ इसी आपकी ठीक रहेगी, कुछ दुख कम रहेंगे, सुखों में भी आपके वृद्धि देखी जाएगी, कुछ सुख का समय समय पर आपको जो है गुड न्यूज़ मिलती रहेंगी, जिससे आपका मन जो है वह प्रसन्न रहेगा। उसी के साथ ही साथ यश की प्राप्ति होगी, चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि कौन सी है? अगली दृष्टि सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके ठीक आपके पंचम भाव पर। अब देखिए, आपके जो पंचमेश कौन बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज। ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अब बुध में और शनिदेव महाराज में, दोनों ग्रहों में, इनमें भी संबंध काफ़ी मधुर हैं, काफ़ी अच्छे संबंध हैं दोनों ग्रहों में, शनिदेव महाराज में और बुध महाराज में। तो यहाँ पर भी हम मित्र दृष्टि कहेंगे शनिदेव महाराज की, कि ये भी मित्र दृष्टि जो है, यानी कि सप्तम आपके पंचम भाव पर मित्र दृष्टि से यहाँ पर शनिदेव महाराज देखते हुए नजर आएंगे इन 2.5 वर्षों तक। आगे जो 29 मार्च के बाद में जो 2.5 वर्ष आ रहे हैं, तो मित्र भाव से आपके पंचम भाव पर यहाँ पर दृष्टि शनिदेव महाराज की रहेगी, जिसके कारण आपको पंचम भाव देखने के कारण सबसे पहला आपको नई आइडियाज़, नई बुद्धि, यहाँ पर नई बुद्धि आपके अंदर, बुद्धि में आपकी ऊर्जा प्रदान होगी। काफ़ी क्या हम डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी ली हुई बुद्धि से कहीं ना कहीं आपको सफलता प्रदान होती हुई नजर आएगी, यानी कि आपकी बुद्धि से आपकी बुद्धि को स्ट्रांग बनाएंगे, आपकी बुद्धि को अच्छी शनिदेव महाराज बनाएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। सबसे मैं अगर कहूँ तो बुद्धि पर आपके सबसे बड़ा इफेक्ट ये शनिदेव महाराज डालते हुए नजर आएंगे। आप अपनी बुद्धि से अपने बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आपके बहुत सारे कार्य जो हैं शनिदेव महाराज आपके सिद्ध करते हुए नजर आएंगे आपके बुद्धि बल से। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको और देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर जो विद्यार्थीगण हैं उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। जो अभी तक पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था, जो विद्यार्थीगण हैं उनका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा और पढ़ाई क्षेत्र से सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पंचम भाव हमारी लव लाइफ का स्थान होता है, यानी कि प्रेम का स्थान होता है। तो यहाँ पर प्रेम, जिन लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक, ब्लॉक कर देना, ये चीज़ें चल रही थी, तो ये कंट्रोल में आपकी होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपको 29 मार्च के बाद देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर संतान पक्ष से भी आपको आपके संतान पक्ष से भी आपको गुड न्यूज समय समय पर मिलती रहेंगी। संतान से आपके जो रिलेशन हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। संतान की ओर से काफ़ी अच्छे रिलेशन होने के बावजूद आपको काफ़ी समय समय पर उनकी तरफ से गिफ्ट वगैरह भी प्राप्त होते रहेंगे और बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपकी बात को सुनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शुभ शनिदेव महाराज का और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि दसम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखने के भाई, अष्टम भाव हमारा पुरातत्व भाव है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको दैनिक क्षेत्र में कुछ, आपको दैनिक जो आपका दैनिक क्षेत्र है, दैनिक क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रोज़ नहीं, कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी शनिदेव महाराज का आपको उत्तम अच्छा फल प्रदान करते हुए नजर आएंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका कुछ परिश्रम से आपका निकलता हुआ नजर आएगा इन 2.5 वर्षों में। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करें। तो सबसे पहला उपाय, गुरु का उपाय करिए तो शनिदेव महाराज का सुप्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु का, जैसे गुरु की आप वस्तुएं दान करिए। उसी के साथ ही साथ नारंगी खाइए, शनिवार के दिन नारंगी खाइए, उसके छिलके से अपने दांत साफ करिए, इससे भी शनिदेव महाराज का सुप्रभाव रहता है। मांस मंदिरा से दूर रहें, मांस और मंदिरा, इन चीज़ें ध्यान दें, मांस मंदिरा से दूर रहें। षड्यंत्र, आप किसी से षड्यंत्र
षड्यंत्र किसी के साथ में ना रचें, धोखा और किसी को ना दें, और पर स्त्री गमन से बचकर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। 43 दिन तक शराब और सरसों के तेल वीरान जगह पर आप मिट्टी में गिराएं। कहीं वीरानी जगह पर आप जो है 43 दिन तक शराब और सरसों का तेल, ये कहीं वीरान जगह पर आप जो है कोई आता जाता ना हो जहाँ पर, वहाँ पर आप जो है ये धरती पर आप जो है डालें। तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करते रहें, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा।